चलो अगर बेटू अब देखो प्लीज आ जाओ। ठीक, आपने क्या बोला, एक क्वेश्चन है मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, मतलब क्या हो रही है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन दीदी बात करें, अगर मैं मैग्नीशियम हूं और मुझसे बेटा बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की आप रिएक्शन कराओगे तो डेफिनेटली मेरे वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही। जैसे आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और आप मुझसे जुड़ोगी जब भी तो आप मेरे इलेक्ट्रॉन लोगी, तभी तो आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाओगी। तो अगर आप मुझसे 2 इलेक्ट्रॉन ले रही हैं बेटा बात करें तो आपके ऊपर -2 मेरे ऊपर +2, आप मुझसे 1 इलेक्ट्रॉन लोगे तो आप माइनस मेरे ऊपर +1। मुझसे अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जब मैग्नीशियम अकेला है तो कोई ना लेगा ना कोई देगा, लेकिन मैग्नीशियम जैसे ऑक्सीजन के साथ आया, एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो एक मैग्नीशियम को कितने देने पड़ेंगे, 2, तभी तो इसके ऊपर -2 आएगा। ये जितने इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा कहां से, इसी से ना, उसको देने पड़ेंगे। इसके ऊपर जितना नेगेटिव इसके ऊपर उतना पॉजिटिव। लेकिन पहले गुड़े बात करें, बैलेंस तो करो इक्वेशन। ऑक्सीजन गुड़े बात करें कितने, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना बेटा, 1 है, तो हमने इस तरफ क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। लेकिन इस तरफ सर मैग्नीशियम 2 हो गए, यहाँ तो एक ही मैग्नीशियम है, 2 लगा दो। समझ में आ रहा है, ये होगी आपकी बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में बेटा बात करें, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल होते हैं ना, उनको अपन बोलते हुए बात करें क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते बेटे, तो ये हमारे पास सबसे पहले आपसे क्या बोला, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखो। मैग्नीशियम के कितने हैं, 2, पूरे बात कर, इसका कितना है बेटा जल्दी बोलो, 1, इसका कितना है 2। तो मुझे ये समझ में आया कि जब बेटा बात करें मैग्नीशियम के 2 मोल खर्च होंगे तो ऑक्सीजन का 1 मोल, और मैग्नीशियम एटम के 2 मोल खर्च होंगे तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, पूरे बात के 1 मोल मॉलिक्यूल खर्च होगा, और बेटा बात करें 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल बनेंगे, फॉर्म होंगे। ये खर्च होते हैं, ये बनते हैं, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। लेकिन यदि बात करें ये पूरा खर्च होगा, ये पूरा खर्च होगा। अब मैं ऐसे किससे देखूं, मेरे पास तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो आपसे क्या बोला था, आप ये बात करें सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पहचानो। कौन सा पहचानो, लिमिटिंग रिएजेंट गुड़े बात करें वो रिएक्टेंट होता है जो पूरा का पूरा रिएक्शन में खर्च होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कैसे पहचाने, इसको सिंपल तरीका बताया था, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालो। जिसके लिए दीदी बात कर गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू कम है, वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। स्टोइकियोमेट्री तो तुम्हारे पास आ गया, इसके लिए 2, इसके लिए 1, इसके लिए 2, लेकिन इसकी गिवन मोल दे रखे क्या, नहीं दे रखे। मोल नहीं दे रखे पर सर अमाउंट तो दे रखा है, तो मोल निकाल लो, निकाल देते हैं सर। मोल और बेटा बात करें किसका, जल्दी बोलो, मैग्नीशियम एटम। कैसे करेंगे बोलो, गिवन वेट अपन बेटा क्या आएगा, एटॉमिक वेट। गिवन वेट कितना दे रखा था, 30 ग्राम दे रखा था ना शायद, 30 ग्राम। अपन बेटा बात करें एक मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और एटॉमिक मास होता है ना बेटा डबल 24। तो अपन 24 का डिवाइडेशन करेंगे, ग्राम से ग्राम कट गया, बेटा बात कर ये 24 था। पूरे बात कर जरा 5 6 से निकालो, 6 पंचे 30 और 6 चौको 24। समझ पा रहे, अब 5/4 को सॉल्व करो, कितना आ गया बेटा बात कर 1.25। ओके 1.25, इसका मतलब ये 30 ग्राम जो है ना वो मोल में कितना है बोलू बात कर 1.25 मोल दे रखे हैं। किसके दे रखे, गिवन मोल, मैग्नीशियम के। अब मुझे ऑक्सीजन के मोल चाहिए तो निकल जाएंगे ना सर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मोल। कैसे करेंगे वही, गिवन बेटा बात करें वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन का गिवन वेट कितना है 32 ग्राम, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32। कितना किया आपने, 32 ग्राम। ग्राम से ग्राम कटा और 32/32 करो, कितना आएगा 1 मोल। कितना आ गया बेटा बात कर 1 मोल। ओके, तो इसका मतलब 32 ग्राम का मतलब कितना है 1 मोल। जो बेटा बात करें आपको गिवन अमाउंट था उसको मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया। सर ये तो अभी अपने मोल निकाल, ये बताओ ना लिमिटिंग रेजेंट कौन है, सिंपल सी बात है, लिमिटिंग रेजेंट के लिए गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अगर बेटा मैग्नीशियम के लिए निकाले अपन, गिवन मोल कितना दे रखे बोलो 1.25 अपॉन गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितना आ गया 2, कितना आ गया 0.625। आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा। देखो ना 2 छंग 12, बुरे बात करें पॉइंट लगा था, फिर कितने बचे बेटा बात कर 5, 2 2 2 नहीं 4, 1 बचे 2 पंचे 10, इतने गुड़े बात कर वैल्यू आई। लेकिन अगर मुझे इसके लिए चाहिए ऑक्सीजन के लिए तो क्या करना पड़ेगा, गिवन मोल। गिवन मोल तो सर 1 मोल है। स्टोइकियोमेट्री दीदी बात, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कितना आया 1, 1/1 मतलब 1। मिनिमम वैल्यू कौन सी है मैडम, ये है। तो अगर मिनिमम वैल्यू बेटा बात करें मैग्नीशियम के लिए आई तो इसका मतलब मैग्नीशियम का अमाउंट ही लिमिटिंग रेजेंट है यहाँ पर, और ये आपको पता है इससे ज्यादा वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, एक्सेस रिएजेंट। इस गिवन क्वेश्चन में बेटा बात करें, पहला क्वेश्चन तो ये था कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो वो है बेटा बात करें आपका मैग्नीशियम। कौन है बेटा बात करें, और एक्सेस रिएजेंट कौन है, वो ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्वेश्चन तो दीदी इससे होना है, लिमिटिंग रिएजेंट बेटा और एक्सेस रिएजेंट। और अब मुझे पता है तरीका क्या रहेगा स्टोइकियोमेट्री से, कि जब 2 मोल ये खर्च होगा तो ये 1 मोल खर्च होगा। ओ जब ये 2 मोल खर्च होगा तो ये 2 मोल बनेगा। ठीक, पूरे बात करें तुम्हारे पास थे कितने
इतने मोल थे, तो इतने ही तो खर्च कर पाओगे मेरे पास। अब बेटा मैं पूछता हूँ आफ्टर रिएक्शन, क्या बोला बेटा, बात करें आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन के बाद क्या हुआ, रिएक्शन के बाद सर ये हुआ, इसके मोल कितने थे 1.25, और होगा क्या सर, पूरा खर्च होगा 1.25, 1.25 मोल थे, पूरे खर्च होना है, तो 1.25 माइनस 1.25 कितना आ गया, 0 मोल, पूरा खर्च हो गया ना। जब बेटा ये 2 मोल खर्च होता है तो ये 1 मोल खर्च होता है, लेकिन ये कितना खर्च हुआ, ये कितना खर्च हुआ, जब ये 2 मोल खर्च होता है तो 1 मोल खर्च होता है, ये कितना खर्च हुआ 1.25 खर्च हुआ ना, तो इसका मतलब इसका 1.25 का आधा खर्च हो गई, था कितना 1 था, खर्च कितना होगा 1.25 का आधा निकाला था ना अभी आपने 0.625, 0.625। अब 1 में से 0.625 अगर ये 0.6 होता तो 0.4 होता, 0.6 से ज्यादा है तो ये पॉइंट बुढ़े बात में 4 से कम आएगा, मतलब 0.375। जोड़ लो इनको इनको, एक आ रहा होगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसका मतलब बेटा बात करिए, ये मोल निकाल रहा हूं मैं, इसके इतने मोल गुड़े बात करें क्या होंगे, बचेंगे, इतने मोल रिमेनिंग रहे, तो खर्च कितने हो गए, खर्च ये हो गया। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। ये गुड़े बात कोई पूछे बताओ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेटा बात करें ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग बेटा रिएक्शन, 0.625। कितने मोल दे रखे थे क्वेश्चन में आपको, 1 मोल दे रखा था, कहां दे रखा था 32 ग्राम, मतलब 1 मोल ही निकाला आपने, इतना दे रखा था, खर्च कितना हो गया 0.625, रिमेनिंग कितने मोल रहे 0.375। अब आपको वेट चाहिए तो वेट निकाल लो, आप बताओ मोल से वेट निकाल सकते हो, इतने का इतना ही रखो 0.375 बस। ये क्या है, अगर छुपा लें तो इसका मतलब 1 मोल है, 1 मोल का वेट कितना होता है ऑक्सीजन का 32 होता है सर, 32 का मल्टीप्लाई मारो, होता है कि नहीं होता है, तो किसमें आ गया बेटा आंसर, ग्राम में। 1 मोल का वेट कितना होता है 32 ग्राम ऑक्सीजन का, होता है कि नहीं होता है, कर दो गुड़े बात करें, कितना आ रहा है 10 0 गुड़े बात करें, ठीक है 14 15 और 6 और 1 7, ठीक है आगे बेटा बात करिए बचे 15 1 7 21 22 2 2 3 3 9 और 2 11, कितना आगे बेटा बात करें 0 0 0 2 1, कितने 3 डिजिट पहले मार दो, मतलब कितना आ रहा है बताओ मैडम बात करें 12 ग्राम, 12 ग्राम रिमेनिंग रहा, कितना 12 ग्राम रिमेनिंग रहा, कितने ग्राम खर्च हुआ, कॉमन सेंस की बात है, 32 ग्राम में से अगर 12 ग्राम बचा आ रहा तो कितना ग्राम खर्च होगा, 20 ग्राम खर्च हो गया, और फिर भी आपको लगता है मुझे तो समझ नहीं आया, आया कैसे नहीं, इतना खर्च किया ना आपने, इतने मोल खर्च किए ना, इतने मोल का निकाल दो वेट, देखो 0.625 मोल है, तो मोल को खत्म करो और 1 मोल की जगह कितना लिख दो 32 ग्राम कर दो, 32 ग्राम 32 का मल्टीप्लाई मारो 20 ग्राम आ रहा होगा आंसर, कितना आ रहा होगा 20 ग्राम, 2 पंचे 10, अपन इसका तो किया ही था ना अभी, 2 पंचे 10 गुड़े बात करें 2 दूनी 4 और 1 5 गुड़े बात करें 2 6 12 इंटू 3 5 15 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 6 18, ठीक है कितना आ गया 0, कितना आ गया 0, कितना आ गया 0, कितना आ गया 0 और कितना आ गया 2, 3 डिजिट पहले डेसिमल माना था 1 2 3, कितना आ गया 20 आ गया ना, आ गया, वो तो वैसे ही दिख रहा था, 32 ग्राम आप थे, बचे हुआ 12 ग्राम, तो खर्च कितने हो गए 20 ग्राम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं समझ में आया, आया तो इतनी छोटी सी तो दीदी बात करे, बात ही दिख रही है आपको, पहले मोल निकाल लो, फिर मोल में दीदी क्या करना है, जो आगे नंबर होता है उसको वैसे लिख दो, 1 मोल का वेट रख दो ऑक्सीजन का, इतना आ गया। अब इंपोर्टेंट ये है कि ये कितना खर्च हुआ भैया, ये खर्च कितना हुआ, छोटी सी बात है सर, लिमिटिंग जेड, तो अगर 2 मोल ये खर्च होगा तो 2 मोल बनेगा, लेकिन खर्च 2 मोल थोड़ी हुआ, खर्च तो ये 1.25 मोल खर्च हुआ, क्योंकि था ही इतना, था कि नहीं था, तो अगर ये 2 मोल खर्च होगा मेरे लाल तो 2 मोल बनेगा, तो ये 1.25 मोल अगर खर्च होगा तो ये कितना बनेगा 1.25 मोल बनेगा, आंसर आ गया मेरा। नहीं नहीं मुझे तो वेट चाहिए इसका, अरे वेट चाहिए तो क्या करें, इतना तुम वैसा का वैसा लिख दो 1.25, और 1 मोल का वेट कितना होता है MgO का, एक मैग्नीशियम का कितना होता है, एक मैग्नीशियम का होता है सर 24 और एक ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हुआ बेटा 40, तो 1.25 इंटू 40, एक जीरो से एक पॉइंट इधर खसक गया, पूरे बात क्या बताओ कितना होता है, 125 चौका होता है 500, पर एक डिजिट लगा था तो ये मार दिया आपने, कितना लगभग आ गया 50 ग्राम, कितना आ गया, तो 50 ग्राम दीदी बात करें क्या होगा MgO बनेगा, और बेटा बात कर ये कितना खर्च होगा, ये खर्च होगा गुड़िया बात कर आपके पास कितना 12 ग्राम, तो बचेगा कितना, नहीं नहीं बचा है ये बचा है 12 ग्राम, तो खर्च कितना हो गया ये 20 ग्राम, समझ में आ रहा, तो बिल्कुल हवा नहीं लगी। और ये कितना खर्च हो गया सर, पूरा तो मोल खर्च हो गया, तो 30 ग्राम का 30 ग्राम खर्च हो गया, क्या हो गया, जब पूरे मोल निपटा दिए तो उसका मतलब पूरा वेट ही खर्च हो गया, समझ में आया नहीं आया। तो अगर कुछ मोल के टर्म में पूछे तो मोल के टर्म में ये आएगा कि ये बनेगा कितना, ये कितने मोल दिए थे तुम्हें 1.25 मोल, खर्च कितने हुए 1.25 मोल, कितना दिया था वेट 30 ग्राम, कितना खर्च हो गया 30 ग्राम,
पूरे बात कर, कितना वेट दे रखा था 32 ग्राम, मतलब कितने मोल थे 1 मोल, खर्च कितना हुआ 0.625, बचे कितने 0.375। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब अगर मोल के टर्म में पूछे तो पूरे बात करें कितने मोल आ गया, पीछे 1 मोल का वेट रखो, आ जाएगा 12 ग्राम खर्च बचा है, 12 ग्राम बचा मतलब खर्च कितना हो गया 20 ग्राम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो बचा रहेगा वो लिमिटिंग रेजेंट नहीं होता, वो एक्सरेजेंट होता है, और जो खर्च होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, लिमिटिंग रेजेंट। अब आते हैं यहाँ पर 2 मूल से 2 मूल बेटा होना रिलेशन दिख रहा है, 2 मूल ये दीदी दिख रहा है, 2 मूल अगर खर्च हो 2 मूल बनेगा, खर्च कितना हुआ 1.25 मूल, तो बनना कितना है 1.25 मूल। अगर ये 20 मूल खर्च हो तो ये 20 मूल बनता। समझ पा रहे हो? अब पूरा अगर वेट चाहिए तो उतने वो लिखो 1.25 मोल इंटू बेटा 1 मोल का वेट कितना है 40, 40 का मल्टीप्लाई मारो तो कितना आ रहा है 50 आ रहा है, 50 ग्राम ये बनेगा, कितना बनेगा 50 ग्राम। समझ में आ रहा है? तुम्हारा ये सही था लेकिन ये गलत कर चुके थे आप। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? क्वेश्चन टफ था कि सिंपल था, कैसा लगा? ठीक है, चलो करो, नोट करो। कोई और पूछना है किसी को? अब तो ये समझ में आ चुका होगा पैटर्न, करो नोट करो।